तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। और आज हम देखने वाले हैं इतिहास, और इतिहास का ये सेकंड वीडियो है। करीब 50 वीडियो अपलोड इसके भी होने वाले हैं और 100 वीडियो हिंदी के अपलोड होने वाले हैं। 25 वीडियो ऑलरेडी हिंदी के अपलोड हो चुके हैं, वो आप हिंदी ग्रामर प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। और हिस्ट्री नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे आप सारे के सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। और साथ ही साथ उत्तराखंड, अगर आपको परीक्षावाणी सॉल्व करनी है तो पूरी परीक्षावाणी की यहाँ पर प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप पूरी परीक्षावाणी के आपको वीडियो मिल जाएंगे, क्वेश्चन आंसर सारे मिल जाएंगे। वहाँ से आप उसको चेक करिए और एक बार रिवीजन करिए अपना। और साथ ही साथ जो टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे जो इसका डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर आपको टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा और आपको PDF भी मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति अपनाई थी। सारे क्वेश्चन पूछे गए पहले एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है हमारा लोथल। तो लोथल से हमको क्या मिला हुआ है? लोथल से हमको मिला है, ए का दूसरा है ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, गोदीवाड़ा। ठीक है, पुरातत्व अवशेष गोदीवाड़ा, जिसको डॉकयार्ड बोला जाता है। और कालीबंगन जो कि हमारा गुजरात में, राजस्थान में पड़ता है, यहाँ से क्या मिला है हमको? जुता हुआ खेत मिला है। धौलावीरा जो कि गुजरात में पड़ता है, तो धौलावीरा से हमको क्या मिला है? हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चित्र वाला एक शिलालेख मिला हुआ है। बनवाली, तो बनवाली कहाँ पड़ता है? ये बनवाली या बनावली भी कहीं लिखा रहता है, ये पड़ता है हरियाणा में। मैं क्यों बता रहा हूँ ये? क्योंकि बार बार पूछे जाते हैं कि कौन सा स्थान कहाँ है। तो बनावली से हमको क्या मिला है? एक शिलालेख मिला है। बनावली से एक चीज़ और मिली है, हल मिला हुआ है बनावली से। और अगर हम बात करें लोथल से और क्या मिला हुआ है, तो लोथल से हमें मिला हुआ है हाथी दांत का पैमाना। एक हाथी दांत का पैमाना मिला है, युगल सावधान मिला है, फारस की खाड़ी की मुद्रा मिली है। और इसका जो लोथल का था जल प्रबंधन बहुत सही है ना। और एक चालाक इससे और हाँ, इतनी चीज़ें इससे मिली हुई हैं। ठीक है ना, हाथी दांत पैमाना, युगल सावधान, फारस की खाड़ी की मुद्रा और जल प्रबंधन का जाना जाता है लोथल। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात। ठीक है, एकमात्र हमारा क्या है? पोर्ट वाली जगह है। अगर कालीबंगन की बात करेंगे तो कालीबंगन जो कि राजस्थान में पड़ता है, इससे एक अग्नि वेदिका मिली है कालीबंगन से। और एक ही खेत में साथ साथ 2 फसलें उगाने का साक्ष्य मिला हुआ है एक ही खेत में कालीबंगन से। और क्या मिला हुआ है? सींग युक्त देव मूर्ति मिली है, सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं। और इससे क्या मिला हुआ है? जुता हुआ खेत तो हमने यहाँ पे देख ही लिया, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। धौलावीरा गुजरात में पड़ता है, और इससे ऐसा कोई बहुत फेमस तो नहीं मिला हुआ है। बात करते हैं जो एक यही है हमारा, इससे जो क्या मिला हुआ है, एक शिलालेख मिला हुआ है हड़प्पा लिपि के आकार के 10 चिन्हों वाला। और अगर बात करें बनवाली, जिसे बनावली भी कहा जाता है, इससे क्या मिला हुआ है? एक हल मिला हुआ है। कहाँ पड़ता है? हरियाणा। और हरियाणा में ही क्या है, अभी तक का भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का स्थल मिला हुआ है, जिसको हम जानते हैं राखी गढ़ी के नाम से। एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? तो शेर का नहीं हुआ था, हाथी, गैंडा और बाघ का हमको मिलता है। शेर का नहीं मिलता। किसका मिलता है ये भी याद रखना है, हाथी, गैंडा और बाघ। आगे बात करते हैं। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ये क्वेश्चन पहले भी देख चुके हैं, लोहे से परिचित नहीं थे। आगे, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान, जो कि मैंने आपको भी बताया था, है ना, युगल समाधान कहाँ से मिला हुआ है? लोथल कहाँ है? गुजरात। ठीक है, धौलावीरा से क्या मिला है? धौलावीरा से हमने बात करी थी, हड़प्पाई लिपि का क्या मिला था? 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला हुआ है ना धौलावीरा से। कालीबंगन से तो बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं। कालीबंगन से अग्नि वेदिका मिली है, अभी बताया था। संयुक्त देव मूर्ति मिली है। चलो आगे बढ़ते हैं। कपास, अगला क्वेश्चन है हमारा, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो सिंडा नाम से पुकारते थे। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, आप सभी को पता होगा। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो दैमाबाद, या इसको दायमाबाद भी लिखते हैं, कहाँ है? महाराष्ट्र में। और ये भारत का सबसे दक्षिण में स्थित हड़प्पाई स्थल है। अगर उत्तर की बात करेंगे तो आपको पता है मांडा, जो कि जम्मू में पड़ता है। दक्षिण में हमारा दायमाबाद हो गया। और पश्चिम की अगर बात करें तो पश्चिम में सूतकांगेडोर, जो कि कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है। और पूर्व की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या पड़ता है? आलमगीरपुर। क्या? आलमगीरपुर कहाँ है? मेरठ में। तो ये मैंने आपको चारों बता दी और एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं।
आगे अगर हम देखें यहाँ पर तो रोपड़ पंजाब में है। कौन सी नदी के किनारे है? सतलज नदी के किनारे है। ये बनावली जो कि हमने देखा, बनावली कहाँ है? हरियाणा में, हल जहाँ से मिला हुआ है। और राखी गढ़ी मैंने आपको बता दिया कहाँ पे है? हरियाणा, जो कि भारत का सबसे बड़ा स्थल है। दहमाबाद हमने देख ही लिया, महाराष्ट्र। हड़प्पावासी किन किन धातुओं को आयात करते थे? तो आयात वो करते थे भाई, चांदी का करते थे, टिन का करते थे, सोना का करते थे, यानी कि तीनों का करते थे, 1, 2 और 3। आगे, हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो ये लोग कहाँ से करते थे? हिंदुकुश क्षेत्र के बदखसा से करते थे। अगर आपको ये मैप पता है तो आपको पता होगा भाई हिंदुकुश कहाँ पड़ता है ना। आगे बढ़ते हैं। हिंदुकुश क्योंकि एक पर्वत भी है। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है अफगानिस्तान स्थित। तो अफगानिस्तान की बात हो रही है, जैसे हमारा ये भारत है, यहाँ पर ये पाकिस्तान है और इधर हमारा क्या है? अफगानिस्तान है। तो अफगानिस्तान यहाँ की बात हो रही है कि यहाँ से कौन सा संबंधित स्थल है? तो वह एक है मुंडी गाक और एक है सुतारगुई। तो ये 2 स्थल हैं, सी ऑप्शन इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो बंदरगाह नगर कौन कौन से थे? लोथल एवं सूतकांगीडोर। लोथल गुजरात में, सूतकांगीडोर कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान पाकिस्तान। और अल्लाहदीनो और बालाकोट और कुंतास, ये सभी के सब क्या थे? हमारे बंदरगाह नगर थे। तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अच्छा, एक उत्तर प्रदेश का और स्थल है जो कि हड़प्पाई सभ्यता का है, उसका नाम कोई बता सकता है मुझे? मैंने कल की वीडियो में बताया था, मुझे कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो व्याघ्र और हाथी का हुआ है, गैंडा एवं भैंसे का हुआ है और हिरण का हुआ है। तो इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य करने वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो वो कहाँ से हुई है? हमारी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में है। अच्छा, इस जो ये कांस्य जो मूर्ति प्राप्त हुई है, और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? एक पशुपति की जो मोहर है वो प्राप्त हुई है। और पशुपति की जो मोहर है उसका आकार कैसा है? चौकोर आकार है उसका, ठीक है। और यहाँ से क्या प्राप्त हुई? एक वृषभ की मुद्रा प्राप्त हुई है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो पुजारी की ये कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा से प्राप्त हुई है। और हड़प्पा का और क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ से तांबे की मानव आकृति प्राप्त हुई है, ठीक है। यहाँ से तांबे की मानव आकृति प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो वो है चनुधड़ो। ये चनुधड़ो कहाँ पड़ता है भाई? ये हमारा पड़ता है भाई कहाँ? पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से चनुधड़ो जो था ना, ये मन का करी जो आता है ना, मन का करी, इसके लिए फेमस है। ये मन के जो बनाने की है उसके लिए फेमस है चनुधड़ो। आगे बढ़ते हैं। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी के सादृश्य है? तो वो कहाँ है? लोथल। चलो आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता उत्तर यानी कि स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक हड़प्पाकालीन स्थलों की खोज कहाँ पर हुई है? तो वह है गुजरात। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों की मुख्य खाद्यान्न नहीं थी? तो चावल नहीं थी, बाकी सब था। जौ था, दाल थी और गेहूँ था। अच्छा, दालें सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होती हैं? मुझे ज़रा कमेंट में बताइएगा आप। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो विलुप्त हो गए हैं, वे उत्खनन के दौर प्रकट हुए थे। तो बताना है भाई, क्या इस ए और आर दोनों सही हैं? आर ए का सही स्पष्टीकरण है, बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही हैं, कथन और कारण दोनों सही हैं, तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। सही स्टेटमेंट है। उस काल में भारत में कपास के से वस्त्र बनाए जाते, तो हम देख चुके हैं कपास यहाँ पे मुख्य वो था। तो ऑप्शन ए और यानी कि 1 और 2 दोनों सही होंगे इसके। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और 2 का मिलान करना है हमें। ये तो मैं आपको भी बता ही चुका हूँ मैप के साथ। मांडा कहाँ है? जम्मू में है, तो ए का 3 हो गया। दायमाबाद महाराष्ट्र में है, बी का 4 हो गया। कालीबंगा राजस्थान में है और राखीगढ़ी हरियाणा में है। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या बन रहा है? सी ऑप्शन बन रहा है। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? तो किसकी प्राप्ति नहीं हुई थी भाई? लोहा नहीं मिला था, तांबा मिल गया था, सोना मिल गया था, चांदी मिल गया, सब मिल गया था, लोहा नहीं मिला है। आगे, किस
पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए। तो सबको पता है शेर के नहीं हुए, बाकी घोड़ा, गाय, हाथी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे चनुदड़ों का उत्खनन का निर्देशन किया था किसने? J.H. मैके ने किया था। ऑप्शन ए सही है। यहाँ पर चनुदड़ों कहाँ है भाई? पाकिस्तान में पड़ता है। किसके लिए फेमस है? मनकाकारी के लिए फेमस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला चैप्टर ख़त्म होता है। ठीक, और अब हम अगले वीडियो में इससे आगे की बात करेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।